तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट ऑन चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये शिवरात्रि वाले दिन का ब्लॉग है और मैं सुबह सुबह ही नहा ली हूँ। तो मंदिर में पूजा हमने कर लिया है और अब मैं छत पे मम्मी शिवलिंग रखी है, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो शिव जी की भी पूजा ऊपर छत में पहले करके तब मंदिर जाएंगे। और मम्मी रेडी हो गई हैं मंदिर जाने के लिए। और मंदिर पे मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता। एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं और पूजा में ध्यान न लग के हम वीडियो बनाने में ही रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मंदिर में तो नहीं, चलो अपने घर में ही कर लेते हैं। तो हमसे पहले देखिए मम्मी ऊपर छत में कर ली थी शंकर जी की पूजा, और मैंने कहा कि चलो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से जाना है हमें मंदिर। और ये ना 6 बज रहे होंगे या 6:30 बज रहे होंगे और हम लोग मंदिर जाएंगे। और मंदिर से आने के बाद सब बच्चों को उठाई और सबको नहलाई धुलाई। तो मैंने कहा कि चलो पहले फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और ये धतूर वतूर इस दिन मिलता है, भांग बेलपत्र वगैरह, तो सब पूजा करने में भी बड़ा मज़ा आता है। और शिवरात्रि और बसंत पंचमी ये 2 त्यौहार होते हैं, उसी में ये बेर हम लोग चढ़ाते हैं। तो बसंत पंचमी में भी और शिवरात्रि में यही फल हम खा के भी सबसे पहले मुंह में डालते भी हैं। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं। और आप लोगों के यहाँ कैसे कहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जो मुझे आता है वैसे ही मैं पूजा कर ली। और अब चलते हैं मंदिर। मंदिर से होके आऊँगी फिर आपसे मिलूँगी। मंदिर से भी आ गए और कम भीड़ था, अभी जल्दी था ना। अब 8 बज गए हैं। तो सुबह के 5-6 बजे से ही हम लोग ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। मम्मी तो 4 बजे से ही उठ के कर रही हैं। हम तो नहा लिए फटाफट से। नन्नू भी नहा गया, नन्नू के आ गया। अभी ठंडा है यार बहुत ही यहाँ पे। हाँ हाँ, अब धो के धो दा। अब फिर जा जल डाल आवा शंकर जी पे। अबे भर ला हूँ मैं। मम्मी की साड़ी देखी कितना सुंदर लगता है, पियर अच्छा लग रहा है। मम्मी के भाई दिए थे पियर ही। अरे इमली घोटाई ना मम्मी, 18-19 माथा पे चढ़ा। हाँ 18-19 बरस हो गई। ये मंदिर से ही ना मैं टीका ले आते हैं हम लोग प्लेट में, तो वही बच्चों को सबको लगाया हमने, सबको। मैंने नन्नू का भी टीका लगा लिया। और यहाँ पे इसके चाचा को ऑफिस जाने थे, तो मैंने कहा कि चलो पहले उनके लंच की तैयारी कर लेते हैं। और एक तरफ मैंने चाय वाय चढ़ा दी कि मम्मी को दे दी, क्योंकि वो नहा ली थी आज जल्दी ही। और मैं फटाफट से अब बच्चों को दूध भी देना है। बच्चे आज घर पे थे क्योंकि आज छुट्टी है। तो सबसे पहले शुभम नन्नू को दूध देते हैं और खाना भी मैंने चढ़ा दिया। और खाना वाना बनाने के बाद चाय वाय पीने के बाद सुबह सुबह का ही इनका अपॉइंटमेंट था। 12-1 बजे पहुंचना था अस्पताल में। इनके रूटीन चेकअप था, तो मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो आज छुट्टी थी और मैं भी घर में फ्री थी, तो मैंने कहा चलो 9013 और ये यहाँ पे अपने लिए मेट्रो कार्ड बनवा रहे थे। आपका मैं बना। और जब थोड़ा सुनसान सा रहता है ना, तो हम आराम से ब्लॉगिंग करते हैं, कैमरा उठा लेते हैं। और जहाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ आती तो थोड़ी सी हम संकोच करने लग जाते हैं, थोड़ी सी झेपने लग जाते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे मेट्रो से उतर के लिफ्ट में आके अब हम फाइनली आ गए हैं मैक्स अस्पताल। और यहाँ पे मुझे बैठ के इंतज़ार करना पड़ा। और ये अपना पर्चा वगैरह बनवाने में डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो मैं तो बैठ गई वहाँ पे। और ये अपने लाइन में लग के पर्चे बनवाने की तैयारी कर रहे थे।
कभी भी जाइए अस्पतालों में ना तो इतनी भीड़, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम, मतलब लगता है कि सभी लोग दुखी ही हैं, कोई सुखी ही नहीं है। और बहुत ही अच्छा से ये डेकोरेटेड था, बहुत ही सुंदर से फ्लावर प्लांट लगे हुए थे, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और जहाँ ये पेपर बनवा रहे थे पर्ची, और वहीं पे ना कैफेटेरिया भी था, लोग अपना बैठ के कुछ स्नैक्स वगैरह जिसको जो खाना था अपना खा पी रहा था। अभी डॉक्टर से मिलने में टाइम था, फिर हम बाहर आके कुछ फ्रूट्स वगैरह खाएं। यहाँ पे फ्रूट वगैरह की भी हेलो, कौन बोल रहे कृपया सावधानी से ईस्ट आजाद नगर। और सब दिखाने उखाने के बाद हम आ गए फिर मेट्रो में, और मेट्रो पकड़ के अब हम लोग जाने वाले थे क्योंकि इन्हें लग गई थी भूख। व्रत तो मेरा था, इनको तो कुछ ना कुछ खाना था। फिर इन्होंने बोला कि मैं वहाँ जाके थोड़ा सा कुछ खा लूँगा, उसके बाद चलूँगा। मैंने कहा चलो फिर वहीं चलते हैं। तो यही रहा शिवरात्रि वाले दिन का। भूखे हैं आप तो खाएगा नहीं, तोड़ तोड़ के स्टफ पड़ा था। अरे काट के दिया है। हाँ, तोड़ के लिए काट के दिया। यहाँ पे मैं पी रही थी लस्सी, इंजॉय कर रही थी व्रत वाली लस्सी। तो टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं और मैं इतनी थक गई थी बाहर भीतर के सफ़र। अब हम सब थक जाते हैं, इतना ज़्यादा निकलते हैं नहीं, और अचानक कभी हमें बहुत ज़्यादा बस से उतरना चढ़ना पड़ता है तो इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा थक जाते हैं ना कि पूछिए मत। तो ये मैं अब दिखा रही हूँ, अब खा रही हूँ, मम्मी को भी दिया। मम्मी भी, मैं चली गई थी तो उन्होंने ना केला खाया ना कुछ, जबकि सब कुछ फ्रिज के ऊपर रखा रहा था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। मैंने फटाफट से आके थोड़ी लेट गई, तो इसीलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ एवरीवन लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अभी दिखा रही हूँ आपको, बाय बाय नहीं, अभी रुकिए दिखा। तो ये बिना नमक के मैंने आलू फ्राई किया है, और ये दही के साथ मम्मी को दे दिया, और मैं भी खा रही हूँ, बच्चे भी खा रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को कुछ क्लोज करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।